मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक आदमी और उसकी फैमिली बहुत काम कर रही है। इसके बावजूद वो अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, जहां फाइनेंशियल प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो है और सिर्फ डेट्स हैं। एक मिडिल क्लास आदमी जो महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमाता है, वह चाहता है कि उसके बच्चे बेस्ट स्कूल में पढ़े, उसके पास शानदार घर हो, एसयूवी गाड़ी हो, भले ही उसके लिए उसे पूरी जिंदगी ईएमआई क्यों न भरनी पड़े। और इसके लिए जैसे ही वह लोन का सहारा लेता है, वह इस ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाता है और वह जिंदगी भर इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाता है। और इसी के साथ उसको मेंटली स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बच सकते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दोस्तों, अमीर बनने का एक सिंपल फॉर्मूला है, योर एक्सपेंसेज शुड बी लेस देन योर इनकम। जब लोग इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि वो रिच बन गए हैं। ये अच्छी बात है कि आपके खर्चे कम हैं और आपकी इनकम ज्यादा है, पर आपके पास एसेट्स हैं क्या? रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार जिस चीज से आपकी जेब में पैसा आ रहा है वह एसेट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, स्टॉक से डिविडेंड एक्सेट्रा। जहां आपको पे करना पड़ रहा है वह लायबिलिटीज हैं, जैसे अनावश्यक हॉलीडेज और आपकी कार, जिसकी ईएमआई और मेंटेनेंस आपका बजट बिगाड़ देती है। आज की डेट में मिडिल क्लास परिवार बस इसी ट्रैक पर चलता है। मानते तो अपने आप को मिडिल क्लास हैं, पर एसेट्स वाला कॉलम इनका खाली रहता है। इनके पास एसेट्स के नाम पर सिर्फ 2 बच्चे। इनको लगता है कि महंगा मोबाइल, एसयूवी कार लेना अमीरी है। ये सोचते हैं कि ये सभी एसेट्स हैं, पर असल में ये लायबिलिटीज हैं, क्योंकि कार की सर्विस, उसका फ्यूल और मेंटेनेंस, इन सब का खर्च आपकी जेब पर पड़ता है। और फिर आप कभी ना खत्म होने वाली रेस में भागने लगते हैं और महीने के अंत में आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अगर आपको इस ट्रैप से बाहर आना है तो ऑलवेज फोकस ऑन एसेट्स, नॉट लायबिलिटीज। ट्रैप नंबर 2, डोंट नो अबाउट मंथली एक्सपेंसेज। आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसको आप घूमने के लिए जाने की बोलेंगे तो वो कहेगा पैसे नहीं है। उसको बोलेंगे कि मूवी देखने चलो, फिर भी वो कहेगा पैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सैलरी कम है, बल्कि उसकी सैलरी महीने के 25 से 30 हजार रुपए होती है, पर उसको पता ही नहीं चलता कि महीने के 30 हजार रुपए कहाँ चले गए। पूरे साल ये इसी पैटर्न पर चलते हैं, जिससे ये कभी इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते। और अगर मैं आपकी बात करूं, क्या आप अपनी इनकम का ट्रैक रखते हो? क्या आपको पता है कि आपके महीने का खर्च कितना है, आपके घर के एक्सपेंसेस कितने हैं? आई एम श्योर दैट 90% से ज्यादा लोगों को इसका जवाब पता नहीं होगा। इसका मेन रीजन है आपको अपने एक्सपेंसेस के बारे में पता नहीं होना। इसकी वजह से आप बिना सोचे समझे खर्चा करते हो और कई बार ऐसी चीजें खरीद लेते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं होती है, और महीने के एंड तक कुछ भी नहीं बचता है। और अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पर जाने के बजाय आपको अगले दिन वापस काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि अगले महीने भी आपको घर चलाना है। अगर आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है और काम की टेंशन लिए बिना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। ट्रैप नंबर 3, मिडिल क्लास इंसान की पूरी फैमिली उसी पर निर्भर रहती है। अपने माता पिता, वाइफ और बच्चे, सबका खर्च उसी पर निर्भर रहता है। वह अकेले काम करता है और पैसा कमाता है। वो अपनी वाइफ को कहता है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, काम मैं कर रहा हूँ, तुम तो आराम करो। पर यह कोई गलत भी नहीं है। एक जेंटलमैन की यही निशानी होती है जो रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग हो। पर आप ये देखो कि 6 लोगों की फैमिली में आप कमाने वाले सिर्फ अकेले हो, तो आप मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास फैमिली में लोग जितना कमा रहे हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है तो सोचता है कि यार मैं कितना अमीर हूँ, मैं अपने बच्चों को बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा। अगर आप इसको इस तरह सोचे तो 1 लाख कमाने वाले आदमी के परिवार में कुल 5 लोग हैं। इंडिविजुअल इनकम चेक करें तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 तो आती है 20 हजार रुपए। तो क्या ये मिडिल क्लास इंसान है या लोअर मिडिल क्लास? क्योंकि यहाँ एक इंसान की इनकम सिर्फ 20 हजार रुपए है और सारे खर्चे निकालने के बाद ये महीने का 20 हजार रुपए भी नहीं बचा पाता। और अगर इसी बीच उस फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसकी छोटी सी सेविंग्स कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। उस पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो सोचेगा ये 1 लाख भी इनफ है या नहीं। अगर आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो अपने और अपने परिवार के लोगों की इंडिविजुअल इनकम चेक करो और फोकस करो सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करने पर, नहीं तो आप इस ट्रैप में फंसते रहोगे। ट्रैप नंबर 4, इन्फ्लेशन एंड डेट्स। पिछले 10 सालों में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में महंगाई काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई है। मुझे आज भी याद है, पहले 4 से 5 हजार रुपए में पूरे महीने का ग्रोसरी का सामान आ जाता था, पर आज की बात करें तो 4 से 5 हजार रुपए में सिर्फ एक हफ्ते का राशन ही आ पाता है। इसका रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 50% से बढ़ा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से लोगों की सैलरी बिल्कुल ही कम इंक्रीज हुई है। ये सिर्फ 20% ही इंक्रीज हुई है। जो पहले 20 हजार रुपए कमाता था वो आज सिर्फ 25 हजार रुपए कमा रहा है। इन्फ्लेशन तो तेजी से बढ़ रहा है, पर हम मिडिल क्लास लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। इसीलिए वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए लोन का सहारा लेते हैं।
हम मिडिल क्लास इन्फ्लेशन बढ़ने पर दूसरों को ब्लेम करते हैं। कोई इनकम नहीं बढ़ानी, कोई सेविंग्स नहीं करनी, ब्लेम करके हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता रहेगा। अब डिसाइड आपको करना है कि इस रेस का हिस्सा बने रहना है या फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है। ट्रैप नंबर 5, नॉट इन्वेस्टिंग योर इनकम। हम लोग इन्वेस्ट करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वहां से हमको रिटर्न सिर्फ 7% ही मिल पाता है। आज की डेट में इन्वेस्टिंग के हमारे पास कई सारे तरीके मौजूद हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, आप जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी मंथली इनकम मिलते ही उसका 10 से 15% सेव करके इन्वेस्ट करो। ट्रैप नंबर 6, इग्नोरिंग योर फाइनेंशियल पोजीशन। हम मिडिल क्लास लोगों की आदत होती है लोअर क्लास लोगों से अच्छा दिखने की और अपर क्लास लोगों जैसा दिखने की। इस चक्कर में हम वो सामान खरीद लेते हैं जो हमारे औकात के बाहर होता है, जैसे ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, 50,000 का मोबाइल और भी बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे, जिससे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरने के बजाय और खराब हो जाती है। आप कहीं भी पार्टी करो, महंगी गाड़ी ले आओ, लोग कुछ दिन उस बारे में बात करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों को खुद की जिंदगी से फुर्सत नहीं है। इसीलिए हमेशा वही काम करे जो आपके बजट के अंदर हो और मेंटेलिटी को रिच माइंडसेट वाला बनाओ, जिससे रिच दिखना ही नहीं, रिच बन भी सको। तो दोस्तों, ये थे 6 मिडिल क्लास ट्रैप जो आपको जिंदगी भर फंसा के रखते हैं। इन 6 ट्रैप में से आप किस ट्रैप में फंसे हुए हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।